Assalamualaikum students, welcome to English with Fatima. Hope you all are doing well. So students, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए सुपर डुपर इजी एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप डेली यूज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीख सकेंगे. स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. एंड स्पेशली स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं ना तो हमें लाइक भी ज़रूर किया करें वीडियो को, बिकॉज इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है ना, इससे हम और इंकरेज्ड होते हैं कि भाई हमें आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लानी है, राइट. सो इतना तो हक हमारा बनता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first sentence I have over here for you is, student, that is, घर से बाहर अकेले मत जाओ. हमें रोज़मर्रा रूटीन में बार बार ये कहना पड़ता है, स्पेशली बच्चों से, कि भाई घर से बाहर अकेले मत जाओ. तो आप कह सकते हैं डोंट गो आउट ऑफ हाउस अलोन. डोंट गो आउट ऑफ हाउस अलोन. मैं स्टूडेंट्स हर सेंटेंस को 2 दफ़ा रिपीट करूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए और आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी दुरुस्त हो. हर रोज़ दूध पियो. ड्रिंक मिल्क एवरी डे. ड्रिंक मिल्क एवरी डे. अपने बड़ों की इज्जत करें. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. व्हाट इज़ इट? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. जब हम बच्चों को समझाते हैं तो हमें समझाने के दौरान इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं. तो आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. वेल स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि इस टाइम जब हम अपने बच्चों को आज के दौर में अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली इनको जब हम स्कूल भेजते हैं ना, तो ड्यूरिंग क्लास उन्हें इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आई पर्सनली बिलीव कि घर से ही बच्चों को ऐसा माहौल मिलना चाहिए, उनकी घर से ही लैंग्वेज इतनी इम्प्रूव हो जानी चाहिए, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी, कि कल को जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तो खुद ब खुद उनके मुंह से इस तरह के इंग्लिश के सेंटेंसेस भी निकलें. ताकि अगर वो गैदरिंग में या अपनी क्लास में जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे वो कंफ्यूज ना हो, नर्वस ना हो कि भाई हम इंग्लिश में कैसे बात करें. तो अगर आप अपने बच्चों के साथ घर में ही इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में ही बोलेंगे ना, तो स्टूडेंट्स इससे बाहर वो इस परेशानी से बच सकते हैं, राइट. सो कोशिश करें इन सेंटेंसेस को ऐड कर लें अपनी रूटीन में कि अगर ये जुमले उर्दू में बोलने हैं तो इसको हम क्यों ना इंग्लिश में ही बोल लें, ताकि ऑटोमेटिकली कल को आपके मुंह से भी और आपके बच्चों के मुंह से ये इंग्लिश में ही प्रोनाउंस हो. ओके, एनीवेज, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने वालिदैन का कहना मानो. ओबे योर पेरेंट्स. ओबे योर पेरेंट्स. वहाँ मत जाओ. डोंट गो देयर. डोंट गो देयर. हर रोज़ दूध पियो. ड्रिंक मिल्क एवरी डे. बच्चे यूजुअली दूध नहीं पीते, राइट. तो उनको जब आपने नसीहत करनी हो तो आप कह सकते हैं ड्रिंक मिल्क एवरी डे. वक्त पर स्कूल जाओ. गो टू स्कूल ऑन टाइम. गो टू स्कूल ऑन टाइम. कमरे में शोर मत करें. डोंट मेक अ नॉइस इन रूम. डोंट मेक अ नॉइस इन रूम. बड़ों की इज्जत करें. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. अपने वालिदैन को तंग ना करें. डू नॉट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स. डू नॉट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स. रोज़ नहाएं. टेक शावर डेली. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेटा शावर ले लें, बेटा रोज़ शावर लें. अगर पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोलना तो एटलीस्ट कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश के ऐड कर सकते हैं शुरू में एज ए स्टार्टर, राइट. सो आप कह सकते हैं टेक शावर डेली. टेक शावर डेली. बड़ों की इज्जत करें. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. होमवर्क कभी मत छोड़ें. नेवर स्किप योर होमवर्क. नेवर स्किप योर होमवर्क. साफ सुथरे कपड़े पहने. वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स. वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स. वेल स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी योर हैबिट ना, हमेशा नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स ही वेयर करने चाहिए. एनीवेज, अपने वालिदैन का कहना मानो. ओबे योर पेरेंट्स. ओबे योर पेरेंट्स. मिट्टी में मत खेलो. डोंट प्ले इन द सोयल. डोंट प्ले इन द सोयल. हम मिट्टी को सोयल कहते हैं, राइट. ओ मेरे बेटे जिद नहीं करो. ओह माय सन डोंट बी स्टबर्न. ओह माय सन डोंट बी स्टबर्न. स्टबर्न होते जिद, राइट.
मसालेदार चीज़ें मत खाओ. डोंट ईट स्पाइसी थिंग्स. डोंट ईट स्पाइसी थिंग्स. तस्मे बंद करो. टाई योर शू लेसेस. टाई योर शू लेसेस. जो जूतों के तस्मे होते हैं हम उन्हें लेसिस कहते हैं, और अगर जूते के तस्मे कहना है तो यू विल से शू लेसिस. ठीक है, शू लेसिस बंद कर लें बेटे, इस तरह से भी आप कह सकते हैं. इधर आए. कम हियर. कम हियर. हर रोज दांत साफ करें. ब्रश योर टीथ एवरी डे. ब्रश योर टीथ एवरी डे. लड़ाई झगड़े से परहेज करें. अवॉइड quarrels. अवॉइड quarrels. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, ये वर्ड बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. इसको क्वाइल पढ़ते हैं या और बहुत गलत तरीक़ों से इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है. स्टूडेंट्स, एक्चुअल वर्ड इज़ कोरल. व्हाट इज़ इट? कोरल्स. ये हम कहते हैं झगड़ों को. ठीक है, झगड़ों को हम कहते हैं कोरल्स. तो द एक्चुअल वर्ड इज़ कोरल. इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, याद रखिएगा. अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें. फोकस ऑन योर स्टडीज़. फोकस ऑन योर स्टडीज़. या आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टडीज़ पर फोकस करें, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें. राइट. बच्चों के साथ नरमी से पेश आएं. ट्रीट किड्स इन पोलाइट मैनर. ट्रीट किड्स इन पोलाइट मैनर. सो कोशिश करें बच्चों पे शाउट मत करें और पोलाइटली ही उनको डील करें. एनीवेज, सुबह को जल्दी उठें. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Wake up early in the morning. Well, guys, I always wake up early in the morning. Do you wake up early in the morning as well? If yes, do tell me in the comment section. So that was all about today. Hope you all learned a lot. Students, if there is any confusion, do let me know in the comment section. I will always guide you. और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो स्टूडेंट्स इनको लाइक भी ज़रूर किया करें. राइट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें. हमें आप अपनी सजेशंस भी लास्ट में दिया करें कि हमें हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो किन टॉपिक्स पे होनी चाहिए. ओके, सो हमें अपनी सजेशंस भी ज़रूर देते रहें और वीडियोस देखते रहें इसी तरह. थैंक यू सो मच.